मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ का राजा मुफासा होता है। आज मुफासा का बेटा सिम्बा जन्म लेता है। सिम्बा के राज्याभिषेक में सभी जानवर झुक के उसे सलामी देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अब कुछ समय बाद मुफासा सिम्बा को पहाड़ पे एक चोटी पे लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ से जितनी भी दूर तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अपना है, उन सभी पे हमारा राज है और मेरे बाद यहाँ के राजा तुम होगे और इन सभी जानवरों की तुम्हें रक्षा भी करनी होगी। वहाँ पे एक सुनसान जगह होती है जिसका नाम काली घाटी होता है। जब सिम्बा काली घाटी के बारे में पूछता है तब उसके पिता मुफासा वहाँ पे जाने के लिए उसे मना कर देते हैं। असल में वहाँ पे हाथियों का कब्रिस्तान होता है जहाँ पे लकड़बग्घे रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद मुफासा सिम्बा को वापस अपने साथ अपने घर पे लेकर चला जाता है। एक दिन सिम्बा स्कार से मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई होता है और स्कार सिम्बा को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है क्योंकि वो चाहता था कि मुफासा के मरने के बाद वो इस जंगल का राजा बन जाए, पर सिम्बा के आने के बाद अब उसका पत्ता कट जाएगा। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। स्कार सिम्बा को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम काली घाटी के बारे में जानते हो। स्कार कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ पे जाने के लिए मना किया है। जिस पे स्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पे जा चुके हैं लेकिन तुम अभी नहीं वहाँ पे जा सकते क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो। अब ये सुन के सिम्बा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों खेलते खेलते काली घाटी की ओर पहुँच जाते हैं। सिम्बा काली घाटी में जाके ये साबित करना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है। अब जैसे ही वो वहाँ पे जाता है अब उसकी मुलाकात लकड़बग्घों से होती है। वो अपने पिता मुफासा की बात ना मानते हुए भी नाला के साथ वहाँ पे चला जाता है। जब वो काली घाटी पहुँचता है तब उसे हाथियों की हड्डी दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पे लकड़बग्घे आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो लकड़बग्घे उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वहाँ पे मुफासा आ जाता है और वो उन सभी लकड़बग्घों को मार के वहाँ से भगा देता है और साथ ही लकड़बग्घे के लीडर को धमकी देकर जाता है कि खबरदार, अगर आज के बाद से मेरे बेटे के ऊपर आग उठा के भी देखी तो मैं पूरी काली घाटी को शमशान में बदल दूंगा। जिसके बाद मुफासा सिम्बा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इनके जाने के बाद मुफासा का भाई स्कार वहाँ पे आता है और वो लकड़बग्घों के लीडर से कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को मारने में मेरी मदद करो तो मैं उसके बाद मैं उस जंगल का राजा बन जाऊंगा, जिसके बाद पूरे जंगल पे मेरा राज होगा और तुम पूरे जंगल में कहीं पे भी किसी का भी शिकार कर सकते हो। अब सभी लकड़बग्घे इसकी बात में आ जाते हैं और इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद स्कार सिम्बा को लेकर जाता है एक पहाड़ी पे और वहाँ पे लेकर जाके कहता है कि सभी शेर यहीं पे अपनी दहाड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सिम्बा यहाँ पे दहाड़ने की प्रैक्टिस करता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि यहाँ पे शेर और उसका बच्चा आया हुआ है। जिसके बाद वो भैंसों के एक झुंड को वहाँ पे भेजता है जिससे सिम्बा यहाँ से भागना शुरू करता है। अब जंगली भैंसे इसके पीछे होते हैं। वही स्कार मुफासा से जाके बताता है कि जंगली भैंसे मुफासा के पीछे हुए हैं। अब मुफासा ये सुनते ही सिम्बा को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। तब वो देखता है कि उसका बेटा सिम्बा जंगली भैंसों के एकदम बीचों बीच फंसा हुआ है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। सिम्बा एक पेड़ पे लटका हुआ था। मुफासा उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और काफी मुश्किल करने के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है उस पेड़ के पास और काफी मशक्कत करने के बाद मुफासा सिम्बा को बचा लेता है। जब मुफासा ऊपर चल रहा था तभी उसका भाई स्कार उसे नीचे गिरा देता है जिससे मुफासा नीचे गिर जाता है और सभी भैंसों के जाने के बाद सिम्बा उसके पास जाता है। तब वो देखता है कि उसका पिता मुफासा मर चुका है। जिसके बाद स्कार उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई है। लोग यही कहेंगे कि तुम्हें राजा बनने की ज्यादा जल्दी थी, इस वजह से तुमने मुफासा को मार दिया है। सिम्बा ये सुन के काफी ज्यादा डर जाता है और वो स्कार से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद स्कार कहता है कि भाग जा इधर से, भाग जाओ तुम इधर से, यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाना और फिर यहाँ पे कभी मत आना। अब सिम्बा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इस वजह से वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद इसका लकड़बग्घों की टीम को बुलाता है और उसे मुफासा के पीछे लगा देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उन लकड़बग्घों के अटैक से बच जाता है और इसका जाके ऐलान कर देता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा मर चुके हैं और अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ। जिसके बाद इसका लकड़बग्घों के साथ मिलकर पूरे जंगल पे राज करने लगता है और इधर सिम्बा चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है।
और यहाँ पे काफी सारे गिद्ध मंडराने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। हालांकि वो पहले शेर के बच्चे को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो उससे दोस्ती करने के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर उनकी टीम में एक शेर होगा तो उनकी टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब वो लोग सिम्बा से दोस्ती कर लेते हैं और उसे अपने जंगल में लेकर जाते हैं। हालांकि वहाँ पे जाने के बाद सभी जानवर शेर के बच्चे को देखकर डर जाते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि अभी ये किसे पकड़ के लेकर आ गया, अगर ये बड़ा हुआ तो हमें ही खा जाएगा। हालांकि सिम्बा की हरकतों को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो उन्हें नहीं खाने वाला है। अब ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिम्बा अब बड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कार की चारों तरफ अब हुकूमत है। अब लकड़बग्घे का चारों तरफ एकदम खौफ मचा हुआ है। वो हर जगह दौड़ा दौड़ा के सभी को मार रहे हैं। ये लोग जंगल में सभी जानवर को मार रहे हैं। हालांकि ये लोग उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। इस वजह से ये लोग खामोश रहते हैं। सिम्बा की दोस्त नारा अब बड़ी हो जाती है। वो कहती है कि सिम्बा यहाँ पे जरूर आएगा हमें बचाने के लिए, वो मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। वो कहीं से भी सिम्बा को खोजेगी और स्कार और उसकी टीम से लड़ेंगे वो लोग सभी लोग मिलके। अब रात के जब ये लोग सो रहे थे तब यहाँ से नाला सिम्बा को खोजने के लिए निकल जाती है। इधर सिम्बा टिमोन और टुम्बा के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती करता है और उनके साथ काफी ज्यादा खेलता है। अब नाला चलते चलते इसी जंगल में आ जाती है जहाँ पे सिम्बा होता है। अब नाला यहाँ पे खाने की तलाश में सभी जानवरों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी जानवर को खा पाती उससे पहले वहाँ पे सिम्बा आ जाता है और उसे वो रोक लेता है। अब दोनों में काफी तगड़ी यहाँ पे फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे सिम्बा समझ जाता है कि ये नारा है, इस वजह से वो उसके ऊपर हमला नहीं करता है। अब नाला उससे गुस्से में कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापिस क्यों नहीं आए थे। सिम्बा नाला से कहता है कि वहाँ पे मेरी जरूरत किसी को भी नहीं थी और वैसे भी ये जंगल काफी ज्यादा खूबसूरत है और यहीं पे मैं रहूंगा और यहीं पे आज से मेरा यही परिवार है। अब सिम्बा और नाला जो कि बचपन में दोस्त थे वो काफी ज्यादा नजदीक आने लगते हैं। नारा सिम्बा को बताती है कि किस तरह से स्कार ने पूरे जंगल में अपनी दहशत मचाई हुई है और ऊपर से जितने भी लकड़बग्घे हैं वो सभी एकदम खुलेआम शिकार करते हैं और सभी जानवरों को मार रहे हैं। नाला सिम्बा से कहती है कि तुम हमारे राजा हो, हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हमारी तुम मदद करो। लेकिन सिम्बा इस जगह को छोड़ के जाने से इनकार कर देता है। अब नाले यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि वो अब अकेले इस कार से लड़ेगी। अब सिम्बा यहाँ से जा रहा होता है तभी उसके सामने वही बंदर आता है जिसने इसका राज्याभिषेक किया था। वो कहता है कि तुम मेरी गोद में खेले हो, मुफासा का बेटा कभी भी अपनी कौम को छोड़ नहीं सकता है। अब वो बंदर सिम्बा को नदी के पास लेकर जाता है जहाँ पे सिम्बा को वहाँ पे उसके पिता की परछाई दिखाई देती है और साथ ही वहाँ पे उसे अपने पिता की आवाजें भी सुनाई देती है। मुफासा सिम्बा से कहता है कि बेटे एक राजा सिर्फ अपने प्रजा के लिए जीता है। अब उसका पिता उससे कहता है कि तुम्हें तय करना है कि तुम्हें एक कायर की तरह रहना है या फिर मुफासा का बेटा बन के रहना है और एक महान राजा बनना है। अब ये सुन के सिम्बा तय करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक इस कार से लड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ काफी तेजी से भागते हुए जाता है। रास्ते में उसे नाला भी मिलती है। अब ये दोनों वहाँ से साथ में जाते हैं अपने घर की ओर। इसके बाद ये लोग अपने घर अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि अब पूरा जंगल एकदम से बदल चुका है। यहाँ पे हरियाली एकदम से खत्म हो चुकी है। यहाँ पे पीने के लिए ना पानी बचा हुआ है और ना ही कोई जानवर, क्योंकि यहाँ से सभी जानवर अपनी जान बचा के भाग चुके थे, क्योंकि लकड़बग्घों ने चारों तरफ अपना आतंक मचाया हुआ था। अब यहाँ पे पुम्बा और टिमोन भी सिम्बा के पीछे पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे सिम्बा स्कार के पास पहुँचता है तब वो देखता है कि स्कार उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब सिम्बा स्कार को ललकारता है। जब स्कार सिम्बा को देखता है तब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। असल में उसे समझ में आ रहा था कि ये मुफासा है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है शुरू में। अब सिम्बा की माँ सिम्बा को पहचान जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे सभी जानवर सिम्बा के पास आ जाते हैं और उसकी साइड हो जाते हैं। एक तरफ सिम्बा और उसकी टीम होती है, वहीं दूसरी तरफ स्कार और उसके हाइनाज होते हैं। अब स्कार सिम्बा के अंदर अपनी मौत को देखता है, जिसके बाद वो अपनी आखिरी साजिश रचता है। वो उससे कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था, तुम एक हत्यारे हो। सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पिता को कभी नहीं मारा था, वो बस एक हादसा था। बातों ही बातों में स्कार सिम्बा को पहाड़ों के कोने पे लेकर जाता है। सिम्बा वहाँ पे फिसल जाता है और वो पहाड़ की चोटी पे लटक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता वहाँ पे लटके हुए थे और
और स्कार सामने खड़ा हुआ था। ये मूवमेंट सेम टू सेम वैसा ही होता है। स्कार सिम्बा से कहता है कि ये नजारा मैंने पहले भी देख रखा है। असल में आज से कई साल पहले जब तुम्हारे पिता मुफासा चट्टान पे लटके हुए थे तब मैंने ही उसे धक्का देकर उसे मारा था। अब ये सुन के सिम्बा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और स्कार की गर्दन पकड़ के ऊपर आ जाता है। अब दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सिम्बा के सभी दोस्त लकड़बग्घों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। ये सभी लोग मिलकर सभी हाइनास को हरा देते हैं। अब ये सब देखकर स्कार वहां से भाग के एक चट्टान में जाके छुप जाता है। अब चारों तरफ एकदम से आग होती है, वहां से भागने का कहीं भी रास्ता नहीं होता है। अब एक बार फिर से सिम्बा स्कार के सामने आ जाता है। अब स्कार को समझ में आ जाता है कि अब उसका चैप्टर यहीं पे क्लोज होने वाला है। अब वो यहाँ पे बचने के लिए सारा इल्जाम लकड़बग्घों के ऊपर लगा देता है। स्कार कहता है कि सब कुछ इन्होंने ही किया है। सिम्बा कहता है कि तुमने न सिर्फ मुझे और न ही मेरे पिता को बल्कि हाइनास को भी धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सिम्बा वहां से जाने लगता है लेकिन स्कार उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा स्कार से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब स्कार के सामने सभी हाइनास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हम सभी हाइनास को धोखा दिया है। इसके बाद सभी हाइनास यानी कि लकड़बग्घे स्कार के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। अब स्कार के मरने के बाद सिम्बा इस जंगल का राजा बन जाता है। कुछ ही समय बाद ये पूरा जंगल पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।